वायरस की दुनिया हमेशा बदलती रहती है। नए नए वायरस उभरते रहते हैं और वैज्ञानिकों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। जब तक हम एक को समझते हैं, तब तक दूसरा वायरस सामने आ जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अब एक नया वायरस फिर से उभर रहा है। ऐसा ही एक वायरस है जो आजकल सुर्खियों में है। वो है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। यह वायरस वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए एक नई चुनौती बन गया है। हालांकि ये बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन चीन में इसके मामले बढ़ने की वजह से HMPV पर ध्यान बढ़ रहा है। चीन में इसके बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंतित कर दिया है। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी ये हमारे फेफड़ों और सांस लेने वाली नलियों को प्रभावित करता है। यह वायरस श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ये उसी परिवार का हिस्सा है जो खसरा और गलसुआ पैदा करते हैं। इस परिवार के वायरस पहले से ही मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाते हैं। हालांकि इसकी खोज 2001 में यानी रिलेटिवली रिसेंटली हुई थी, लेकिन माना जाता है कि HMPV बहुत पहले से ही इंसानों में फैल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस लंबे समय से हमारे बीच मौजूद है। इस वायरस में चुपके से फैलने की कला है। यह बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी फैल सकता है। HMPV से संक्रमित बहुत से लोगों में हल्के सर्दी जुकाम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं या बिल्कुल भी नहीं। यह वायरस अक्सर सामान्य सर्दी जुकाम के रूप में प्रकट होता है। इससे इस पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है और यह वायरस आसानी से फैल जाता है, खासकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर। भीड़-भाड़ वाली जगहों में यह वायरस तेजी से फैल सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। HMPV एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है जो जल्दी बदलने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। ये लगातार बदलता रहता है, इसलिए ऐसे टीके और इलाज विकसित करना मुश्किल हो जाता है जो लंबे समय तक असरदार रहें। वैज्ञानिकों का मानना है कि HMPV एक मौसमी वायरस है, बिल्कुल फ्लू की तरह। इसके मामले आमतौर पर सर्दी और बसंत के मौसम में बढ़ते हैं। हालांकि ये पैटर्न अलग अलग जगहों पर अलग हो सकता है। हालांकि HMPV किसी को भी हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चे, बड़े लोग और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उनमें गंभीर बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इन समूहों में निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस जैसी जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। HMPV की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। संक्रमित लोगों को नाक बहना, खांसी, गले में खराश और बुखार हो सकता है। कुछ मामलों में HMPV ज्यादा गंभीर सांस की तकलीफ का रूप ले सकता है। घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द, ये सभी खतरे की घंटी हैं और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। यह याद रखना जरूरी है कि HMPV अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों में केवल हल्के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जबकि अन्य, खासकर बहुत छोटे बच्चों और बुजुर्गों में यह गंभीर रूप ले सकता है। HMPV बहुत ज्यादा संक्रामक है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। यह वायरस हवा में मौजूद छोटी छोटी बूंदों के जरिए फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। ये बूंदें दरवाजे की कुंडी, फोन और खिलौनों जैसी सतहों पर गिर सकती हैं, जहां वायरस कई घंटों तक जीवित रह सकता है। किसी दूषित सतह को छूने और फिर अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूने से वायरस को शरीर में प्रवेश करने का एक और रास्ता मिल जाता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आने से, जैसे कि बर्तन या गिलास शेयर करने से भी इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अच्छी स्वच्छता रखना और बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। खुद को बचाएं। HMPV से बचाव के तरीके। HMPV या ह्यूमन मेटापनेमोवायरस एक श्वसन संक्रमण है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अभी तक HMPV का कोई टीका नहीं है, लेकिन साफ सफाई से जुड़ी कुछ आसान आदतें अपनाकर आप इसके खतरे को कम कर सकते हैं।
नियमित रूप से सतहों को साफ करना और कीटाणु रहित करना भी महत्वपूर्ण है। बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा बचाव है। कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं, खासकर जब आप बाहर से घर लौटें। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। यह सुनिश्चित करें कि सैनिटाइजर में कम से कम 60% अल्कोहल हो। हाथ धोने की आदत डालें, खासकर खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद और किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के बाद और सार्वजनिक जगहों पर जाने के बाद। यह आदतें न केवल एचएमपीवी बल्कि अन्य वायरस और बैक्टीरिया से भी बचाव करती हैं। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या अपनी कोहनी से ढांकें। यह दूसरों को संक्रमित होने से बचाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इससे वायरस वाली बूंदों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। यह आदतें अपनाकर आप अपने और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को सही तरीके से फेंकें। टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें ताकि वायरस का प्रसार न हो और उसके तुरंत बाद अपने हाथ धो लें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा कम हो सके। एचएमपीवी का निदान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसके लक्षण दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे ही होते हैं। वायरस की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर शारीरिक जांच और लैब टेस्ट का सहारा लेते हैं। डॉक्टर आपसे आपके लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। वो आपके फेफड़ों को सुनेंगे कि कहीं घरघराहट या जकड़न तो नहीं है। निदान की पुष्टि करने के लिए नाक या गले से स्वाब लिया जा सकता है और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा सकता है। यह परीक्षण एचएमपीवी वायरस की उपस्थिति का पता लगा सकता है और आपके लक्षणों के अन्य संभावित कारणों का पता लगाने में मदद कर सकता है। एचएमपीवी का इलाज। एचएमपीवी या ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस एक सामान्य श्वसन संक्रमण है जो विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है। फिलहाल एचएमपीवी के इलाज के लिए विशेष रूप से कोई एंटीवायरल दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। इसका मतलब है कि हमें इस वायरस से निपटने के लिए अन्य तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इलाज में मुख्य रूप से लक्षणों को मैनेज करने और देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। डॉक्टर लक्षणों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय सुझा सकते हैं, जैसे कि बुखार और दर्द को नियंत्रित करना। आराम करना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर संक्रमण से लड़ सके। पर्याप्त नींद और आराम आपके शरीर को ठीक होने में मदद करते हैं। हाइड्रेटेड रहने और बलगम को पतला करने में मदद करने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पिएं। पानी, टिड्यांबे जूस, वीडी और सूप जैसे तरल पदार्थ आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में सहायक होते हैं। बिना डॉक्टर के मिलने वाली दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवाएं बेचैनी को कम करने में मदद कर सकती हैं। ये दवाएं अस्थायी राहत प्रदान करती हैं और आपको बेहतर महसूस करने में मदद करती हैं। शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए एक कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर जकड़न को कम कर सकता है और सांस लेने में आसानी प्रदान कर सकता है। यह विशेष रूप से रात के समय में उपयोगी हो सकता है। बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा देना खतरनाक हो सकता है और इससे अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चीन में एचएमपीवी एक बढ़ती हुई चिंता। चीन में इस समय एचएमपीवी के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यह वायरस तेजी से फैला है, खासकर छोटे बच्चों में, जिसके कारण अस्पतालों में ज्यादा लोग भर्ती हो रहे हैं। चीन सरकार ने इस प्रकोप पर तेजी से प्रतिक्रिया दी है और वायरस को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं। अस्पतालों ने मरीजों की आमद को देखते हुए अपनी क्षमता बढ़ा दी है और स्वास्थ्य अधिकारी एचएमपीवी, इसके लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो एचएमपीवी ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस पर। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बायो इनसाइट लेक्चर्स को फॉलो करें
क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।